बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी शेफ़ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ भिंडी की रेसिपी कि हम किस तरह भिंडी की सब्ज़ी बनाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। इसके लिए आप हमारी वीडियो देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी कि भिंडी हम किस तरह घर में तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए देखते हैं हम भिंडी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए तकरीबन हमने आधा किलो भिंडी लिए, देखें आधा किलो भिंडी लिए। 3 अदर हमने टमाटोज लिए हैं दरमियाने साइज़ के, और ये देखें ये केरी है। अगर हम टमाटर ना डालें तो हम केरी डाल सकते हैं, अगर सीज़न है तो। सीज़न में केरी डालें अगर हम भिंडी के अंदर तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, टमाटरों से भी अच्छा। और अगर सीज़न ना हो केरी का तो फिर हम टमाटोज डाल सकते हैं। और ये हरी मिर्चें लिए हमने तकरीबन 12 से 15 हमने हरी मिर्च ली है ऐसी। 1 कप हमने घी का लिया है। और ये मीडियम साइज प्याज है 2, जिसको हमने ऐसे काट लिया है। 1 चमचा हमने लाल पिसी हुई मिर्चों का लिया है। आधा चमचा हमने हल्दी का लिया है। और तकरीबन 1 चमचा हमने नमक का लिया है। चलिए अब शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम घी डालेंगे। अब इसमें हम प्याज डालते हैं। भिंडी में प्याज हमेशा ज़्यादा डलती है, इसलिए हमने ज़्यादा प्याज लिए। जब तक कि हमने प्याज डाली है इसके अंदर, इतना हमने ये स्लो आंच पर स्लो चूल्हा कर दिया है हमने, और ये पकड़ी है प्याज। इतने हम भिंडी काट लेते हैं। ये भिंडी का साइज ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा छोटी होगी तो ये घुल जाएगी। भिंडी हमेशा खड़ी खड़ी अच्छी लगती है, अगर ज़्यादा छोटी हो जाए घुल जाए तो लेस बन जाता है और खाने में वो जायका नहीं रहता। और सब्ज़ी वैसे भी ज़्यादा नहीं हमें घुलानी चाहिए। देखिए ये हमने सब भिंडियाँ काट ली हैं इस तरीके से। अब हम प्याज देखते हैं। इसको हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा इसको सौते करना है। और ऐसे ही इसको इसमें हमें टमाटर और हरी मिर्चें काट के डालनी है। अभी हम हरी मिर्च इस तरीके से काट लेंगे। टमाटर और हरी मिर्ची हमने इस तरह काट ली हैं। अब देखिए प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा हमें इसे कुक करना है। जब ऐसा हो जाए तो हमें अब इसमें टमाटर और हरी मिर्ची ऐड करनी है। बिल्कुल हल्की हल्की ये गुलाबी हो रही है, बिल्कुल हमें ब्राउन नहीं करनी है, बस इस तरह इसको रखना है हमें। देख लीजिए आप, अगर ब्राउन होगी तो फिर वो भिंडी का टेस्ट नहीं होगा। अब इसमें हम टमाटर हरी मिर्ची ऐड करेंगे।
इसमें एक छोटी सी केरी भी ऐड कर रहे हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक से 2 मिनट हमें इसको चलाना है, फिर हम इसमें तमाम अपने मसाले ऐड करेंगे। अब इसमें हम किसी भी मिर्च डाल रहे हैं, हल्दी डाल रहे हैं और नमक डाल रहे हैं। हमने इसमें नमक बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, तकरीबन हमने इसमें हाफ टीस्पून से भी कम डाला है हमने इसके अंदर नमक, क्योंकि अब हम इसमें भिंडी डालेंगे तो वो भिंडी को का लेस आ जाएगा, इसलिए हम नमक जो इसमें है वो एंड के अंदर, हम आखिर के अंदर हम ऐड करेंगे, वो हम आपको बताएंगे। अभी सिर्फ इसमें हमने मसाले में इसका टेस्ट आने के लिए हमने सिर्फ थोड़ा सा नमक डाला है इसके अंदर। अभी देखिए हमारे टमाटोस गल चुके हैं। अब इसके अंदर हम भिंडी ऐड करेंगे। अब इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, क्योंकि सब्ज़ी हमेशा अपने ही पानी में पकती है, जब भी इसका टेस्ट आता है। सब्ज़ी में कभी भी पानी नहीं डलता। अब इसे हम बिल्कुल हल्की आंच पर स्लो हम चूल्हे की हीट कर देंगे और इसको हम गलने के लिए रखते हैं। देखिए भिंडियाँ गल चुकी हैं। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। याद रखिएगा हमने 1 चमचा नमक लिया था, जिसमें हमने थोड़ा सा स्टार्टिंग में डाला था मसाले के लिए, और बाकी का नमक हमने अब ऐड करा है। ये लगभग भिंडियाँ तैयार हो चुकी हैं। थोड़ा सा हमें इसमें 1 मिनट हमें इसमें और इसको देना है भिंडियों को, और फिर हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है ये, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए अब हम इसको सर्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए हमारी मज़ेदार सी भिंडियाँ तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमें ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अब अपनी शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।